दी गई पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाह रही हैं कि बचपन में बिना किसी चिंता के वो खेलती और खाया करती थी। वो हमेशा निर्भय और स्वच्छंद रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बचपन में जाने के बाद जैसे ही उनके जीवन से बचपन का समय चला गया तो वो उनके जीवन से सुनहरा समय चला गया और वो अपने बचपन जाते ही उनके जीवन से मस्ती भी चली गई। वो अपने जीवन में जो बचपन के दिन थे उनको वो नहीं भूल पा रही हैं। उन्हें याद आता है बार बार कि उन्हें अपने बचपन में कितना आनंद आता था। भला अपने बचपन को कोई कैसे भूल सकता है? कोई भूल सकता है? नहीं ना। तो वो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी अपने बचपन को नहीं भूल पा रही हैं। सेकेंड, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवित्री कह रही है, यदि किसी बात पर वे रोने लगती थी या मचल जाती थी या जिद करने लगती थी तो उसमें भी कभी कभी उन्हें बड़ा आनंद आता था। क्यों आनंद आता था? क्योंकि यदि उनकी माँ उनकी आँखों से आंसू देख लेती थी लगातार निकलते तो वो उन्हें मनाने में लग जाती थी। सोचती थी कि मेरी बेटी क्यों रो रही है, क्या कारण है, किस कष्ट से इसे रो रही है, तो इसे मनाने में वो लग जाती थी। उन्हें लगता था जब वो रो करके दिखाती थी, रूठ जाती थी, उन्हें लगता था आहा मुझे तो विजय मिल गई। और कभी कभी हम लोग भी जिद कर देते हैं ना कि नहीं मम्मी हमें तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, रोने लगते हैं मचलने लगते हैं, है ना, करते हैं ना। तो मम्मियाँ हमारी जिद को क्या कर देती हैं पूरा। तो जब हमारी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलते हैं, लगातार आंसू बहते रहते हैं, वो ऐसे लगता है मोतियों की हमने जयमाल पहनी हुई है। तो माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है, वो बच्चों को रोता वो बिल्कुल नहीं देख सकती हैं। इसलिए वो क्या करती हैं, अपने बच्चे को चुप कराने लगती, उन्हें मनाने लगती हैं। और इसी बात पे कवित्री को लगता था कि देखो मेरी तो जीत हो गई। माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी अब तो वो खुद माँ बन गई हैं और उनकी नन्ही सी छोटी सी जो बिटिया रानी थी वो अपने हाथ में मिट्टी लेकर के आई थी। क्या लेके आई थी? मिट्टी। एक हाथ से तो वो खुद ही खा रही थी और दूसरी हाथ में अपनी माँ के लिए लेकर के आई थी और बार बार बुला रही थी, माँ ओ माँ कहाँ चली गई हो, जल्दी आओ। और अपना जैसे ही उसने देखा कि माँ सामने आ गई है तो उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया, ये मैंने मिट्टी खाई है, अब तुम भी इस मिट्टी को खाओ। आपने देखा है ना बहुत सारे छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो इसी तरह उनको भी लगा कि ये जो हमारी बिटिया है ये हमें भी मिट्टी खिलाने लेकर के आई है।